अभी जो कल एक घटना घटी मेरे साथ, स्वाभाविक रूप से आपके मन में जिज्ञासा होगी, आप जानना चाहिएगा। तो जो घटना हुई, हम जा रहे थे, बाकी ट्वीट करके भी हमने उसकी जानकारी दी है, तो उस पर तो बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ सिर्फ हम आपको दिखाना चाहते हैं। घटना के बाद जो वहाँ स्थानीय पदाधिकारी की ओर से, जिसमें एसडीपीओ और एसडीओ अनुमंडलाधिकारी और पुलिस अनुमंडलाधिकारी दोनों के द्वारा जो एक प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के नाम पर कुछ जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर कोई हमला हुआ ही नहीं है। तो हमला हुआ कि नहीं हुआ, हम सिर्फ आपको एक वीडियो 1 मिनट से भी कम का है, आपको दिखाएंगे। जो वीडियो आया है, यद्यपि वह वीडियो वायरल है, उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की गाड़ी के ऊपर किस तरह से लोग फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। उसके बावजूद स्थानीय जो वहाँ के अधिकारी हैं, उन अधिकारियों के द्वारा जो एक प्रारंभिक रिपोर्ट दी गई है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोई हमला ही नहीं हुआ। तो हम यह दिखाएंगे आपको, और इस वीडियो को हम कहना चाहते हैं जो पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी हैं, डीजीपी, या फिर जो प्रशासन के सबसे बड़े अधिकारी हैं, चीफ सेक्रेटरी, दोनों मिलकर जांच करें। नीचे के जो इनके पदाधिकारी हैं, इन्होंने जांच रिपोर्ट दी है, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट कह कर दी है, और उसमें सीधे तौर पे कहा कि हमला नहीं हुआ है, जबकि हमला पत्थर फेंकते हुए वीडियो है। वीडियो तो हमने घर में नहीं बना लिया, हम दिखा रहे हैं आपको, लेकिन दिखाकर हम अपनी बात ख़त्म करेंगे। उसके पहले हम डीजीपी से आग्रह करते हैं और फिर चीफ सेक्रेटरी से कि आप दोनों लोग अपने लेवल से जांच कराइए कि इसमें क्या साजिश है, कैसे घटना हुई, क्यों घटना हुई, इसकी जांच दोनों लोग मिलकर करें। वीडियो हम दिखा रहे हैं, और पता नहीं दिखेगा या क्या आपको। क्या करें, ऐसे नहीं जाएंगे, हम अपना हिस्सा हमको चाहिए। तो कई लोग आप में से भी और पार्टी की ओर से भी लोग कहते रहे हैं कि हिस्सा का मतलब क्या होता है। तो हिस्सा का मतलब मैं आपको बताता हूं। जो हिस्सा कभी लालू जी ने नीतीश जी को नहीं दिया था, और जिस हिस्सेदारी की बात 1994 में 12 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक रैली में नीतीश कुमार जी ने जिस हिस्सेदारी की बात की थी, जो हिस्सा लालू यादव जी से उन्होंने मांगा था, वही हिस्सा उपेंद्र कुशवाहा आज नीतीश कुमार जी से मांग रहा है। यही हमारी हिस्सेदारी है। इसी के लिए हम कह रहे हैं कि हम हिस्सा लेंगे, ऐसे नहीं जाने वाले। तो हम कहना चाहते हैं कि इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को विचार करना चाहिए, और पार्टी के बारे में जो हम लगातार बोलें, जितनी बात जो हम कर रहे हैं, पार्टी की मजबूती के लिए कर रहे हैं, लेकिन अभी भी पार्टी की मजबूती की दृष्टि से कोई काम नहीं हो रहा है। और कहा जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा को कि आप ही को जाना हो तो चले जाइए। हमने कहा है कि हम ऐसे नहीं जाने वाले। तो एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा से प्रेम करते हैं। अब प्रेम की परिभाषा नई परिभाषा है। कोई भी व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो उसके नज़दीक जाना चाहता है। किसी से कोई व्यक्ति प्रेम करे, भाई भाई से प्रेम करता है, तो मन में यह भाव रहता है कि भाई जिससे हम प्रेम करते हैं उसके नज़दीक रहें। और यह जो प्रेम है, उसमें कहा जा रहा है हम प्रेम करते हैं लेकिन तुम भाग जाओ, तुम भाग जाओ। अब पता नहीं इस प्रेम का क्या मतलब है। तो इस तरह के प्रेम का कोई अर्थ नहीं है। एमएलसी बनाया। अब उपेंद्र कुशवाहा सरकारी नौकरी नहीं कर रहा है, उपेंद्र कुशवाहा राजनीति कर रहा है। और एमएलसी बनना, एमएलए बनना किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए सरकारी नौकरी नहीं होती है, या नौकरी नहीं होती है, पॉलिटिक्स होती है, जहां रहकर वह अपने लोगों के हितों की रक्षा कर सके, जहां रहकर पार्टी का जो नीति सिद्धांत है उसको आगे बढ़ा सके, समाज में जो अन्याय पीड़ित लोग हैं उनको न्याय दिला सके। इस काम में मजबूती से कोई व्यक्ति
जो भी एमएलसी का पद है या बाकी और जो पद है, वह पद कोई लक्ष्य नहीं होता है, वह साधन है, साध्य नहीं है। उस साधन का इस्तेमाल करके अपने लोगों को या जो ज़रूरतमंद लोग हैं या जिसके लिए पार्टी राजनीति करती है, वैसे दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों को न्याय दिलाया जा सके, इस काम के लिए कोई भी पद, चाहे एमएलसी का हो, एमपी का हो, एमएलए का हो, तमाम पद जो है एक साधन के रूप में होता है, साध्य नहीं है। तो मुझको यह कहा जा रहा है कि एमएलसी बनने के बाद मेरा कोई अधिकार और कुछ उस रूप में जब पार्टी मानती ही नहीं है, तो सीधे नौकरी करने जैसी स्थिति, और कह रहे हैं कि वही कोई एमएलसी पद को मैं मान रहा हूँ कि लॉलीपॉप मुझको एक थमाया गया। और लॉलीपॉप सब लोगों को मालूम है कि राज्यसभा की सदस्यता छोड़ने में उपेंद्र कुशवाहा को एक मिनट एक क्षण का भी मलाल नहीं होता है। भारत सरकार में मंत्री पद को छोड़ते हुए एक मिनट का मलाल नहीं होता है। तो एमएलसी कौन सी बड़ी चीज़ है? एमएलसी कौन सी बड़ी चीज़ है? अभी भी लगता हो माननीय मुख्यमंत्री जी को या पार्टी को, तो एमएलसी आप वापस कर सकते हैं, उसमें हमको कहाँ कोई परेशानी, कर सकते हैं। या पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष ही है, तो उनको लगे तो वापस कर सकते हैं, उसमें मुझको कोई परेशानी नहीं। इसके अतिरिक्त एक बात और